इस्लामाबाद का प्रधानमंत्री आवास, देश के सबसे ताकतवर शख्स का घर। वहां एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। किचन में रसोइये से कहा गया कि आज 1.25 किलो गोश्त खरीद लाओ। पकाने के लिए नहीं, उस कच्चे मांस को प्रधानमंत्री के सर के चारों तरफ 3 बार घुमाया गया और फिर उसे छत पर फेंक दिया गया, चील और कौओं के खाने के लिए। सिर्फ गोश्त ही नहीं, कभी कभी काली बकरियों के कटे हुए सर, तो कभी कभी जलती हुई लाल मिर्चें भी लाई जाती थी। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर का रूटीन था। कहा जाता है कि न्यूक्लियर पावर वाले देश पाकिस्तान के फैसले कैबिनेट मीटिंग में नहीं बल्कि सपने और रूहानी ताकतों के इशारे पर हो रहे थे। एक तरफ आर्मी के जनरल थे और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी महिला जिसे दुनिया बुशरा बीबी के नाम से जानती है। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप खबर गांव देख रहे हैं। आज जानेंगे कहानी इमरान खान और बुशरा बीबी की। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहले इमरान खान, जिन्होंने 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया, फिर राजनीति में आए और करप्शन मिटाने की कस्में खाई। और दूसरी बुशरा बीबी, इमरान की तीसरी पत्नी, जो खुद को सूफी मानती हैं और दावा करती हैं कि उनके पास रूहानी ताकतें हैं। और तीसरी पाकिस्तानी आर्मी, जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करती है। कहानी शुरू होती है तब जब इमरान खान सब कुछ होकर भी अकेले थे और उन्हें तलाश थी एक सहारे की। कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में। साल 2010 के आसपास का वक्त है। इमरान खान पाकिस्तान में एक हाउसहोल्ड नेम थे। 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, पूरे देश के लिए हीरो, लेकिन हीरो अंदर से खाली था। 60 साल की उम्र करीब आ रही थी। वो पार्टियों की चकाचौंध, वो ग्लैमर, सब फीका लगने लगा था। इमरान को लग रहा था कि उनकी जिंदगी का असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। इमरान सियासत में अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 2 बड़े परिवारों की जागीर थी, शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली। वहां तीसरे के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। इमरान कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो पत्रकारों के साथ देश के हालात पर बात करने बैठते तो पत्रकार उनसे क्रिकेट के किस्से पूछते या फिर उनकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते। लोग उन्हें सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। इमरान की पर्सनल लाइफ भी पटरी पे से उतर चुकी थी। बीबीसी की पूर्व वेदर प्रेजेंटर रहम खान से उनकी दूसरी शादी हुई, लेकिन वो डिजास्टर साबित हुई। हालात इतने खराब थे कि दोनों एक कमरे में साथ भी नहीं रह पाते थे। इमरान ने बाद में इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी बताया है। वो परेशान थे, धर्म और जीवन के मकसद को लेकर उलझन में रहते थे और उन्हें एक गाइड की जरूरत थी। तभी सीन में एंट्री होती है एक नए किरदार की, बुशरा मानेका। ये वो नाम था जो उस वक्त बुशरा बीबी बना। पंजाब की एक हाउसवाइफ। बुशरा की दिलचस्पी सूफिज्म में थी। वो खुद को एक स्पिरिचुअल हीलर मानती थी। पाकिस्तान में सूफी परंपरा बहुत गहरी है। वहाँ लोग पीर फकीरों के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। बिजनेस में घाटा हो या औलाद ना हो रही हो, तब भी लोग दरगाहों पर माथा टेकते हैं। बुशरा बीवी का ताल्लुक पाक पट्टन शहर से था। वहाँ बाबा फरीद नाम के एक बहुत बड़े सूफी संत की दरगाह है और बुशरा अपना ज़्यादा वक्त इसी दरगाह पर इबादत में बिताती थी। धीरे धीरे उनकी शोहरत बढ़ने लगी और लोग उन्हें पीर मानने लगे। ऐसा कहा जाने लगा कि उनके पास कुछ रूहानी ताकतें हैं। इमरान खान को बुशरा बीवी तक पहुंचाया उनकी बड़ी बहन मरियम ने। मरियम को पता था कि इमरान परेशान है। उन्होंने सलाह दी कि एक बार बुशरा बीवी से बात कर लो। शुरुआत में बुशरा बीवी ने इमरान से मिलने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो गैर मर्दों से नहीं मिलती, लेकिन फिर फोन पर बात करने को वो राजी हो गई और यहीं से कॉल्स का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये कॉल छोटी मोटी नहीं होती थी, रात रात भर बातें चलती थी और इमरान को उनकी आवाज़ में सुकून मिलता था। धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स मुलाकातों में बदल गई। बुशरा बीवी उस वक्त अपने पहले पति खावर मानेका के साथ रहती थी। खावर मानेका शुरू में तो खुश हुए कि आखिर इमरान खान जैसा लेजेंड उनके घर पर आ रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत में खावर बताते हैं, बुशरा इमरान से अकेले में बात करना चाहती थी। खावर कहते हैं, मैं पति होने के नाते कहता था कि हम सब साथ क्यों नहीं बैठ सकते, लेकिन बुशरा नहीं मानती थी। और जब भी खावर कमरे में दाखिल होते, वहां एकदम सन्नाटा छा जाता। बुशरा बीवी का प्रभाव इमरान पर बढ़ता जा रहा था। इमरान के दोस्त हैरान थे। इमरान खान, जो दुनिया भर की खूबसूरत और मॉडर्न महिलाओं के साथ रहे थे, वो अब एक ऐसी महिला के प्रभाव में थे जो पूरी तरह पर्दे में रहती थी। इमरान ने बाद में कहा कि सूफिज्म के कई लेवल होते हैं, लेकिन मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो मेरी पत्नी यानी कि बुशरा जितने ऊंचे मकाम पर हो। इमरान का मानना था कि बुशरा बीवी का कनेक्शन सीधे ऊपर वाले से है। कहा जाता है कि बुशरा बीवी ने इमरान के लिए एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, अगर हम दोनों शादी कर लें तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे।
हालांकि बुशरा बीवी ने बाद में इस कहानी से इनकार किया है, लेकिन इमरान को शायद इस बात पर यकीन था। साल 2017 के अंत में बुशरा बीवी ने अपने पति खावर मानेका से तलाक ले लिया और फिर आया साल 2018 और तारीख 1 जनवरी, नए साल का पहला दिन था। इमरान खान और बुशरा बीवी ने एक सीक्रेट सेरेमनी में निकाह कर लिया। ये शादी इतनी गुपचुप थी कि दुनिया को हफ्तों बाद पता चला। इमरान खान का दावा है कि शादी होने तक उन्होंने अपनी दुल्हन का चेहरा तक नहीं देखा था और वो हमेशा नकाब में रहती थी। इमरान ने बिना चेहरा देखे सिर्फ उनकी रूहानियत से प्रभावित होकर शादी कर ली। और देखिए किस्मत का खेल, या कहिए उस भविष्यवाणी का असर। शादी के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को भारी जीत मिली और 22 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। बुशरा बीवी की बात सच साबित हो गई थी। इमरान को लगा था कि उनकी लकी चार्म उन्हें मिल गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिसे वो लकी चार्म समझ रहे हैं वो उनके लिए मुश्किलें भी साथ लाई हैं। इमरान पीएम हाउस पहुंच चुके थे, लेकिन अब पीएम हाउस का माहौल बदलने वाला था, क्योंकि वहां अब फैसले फाइलों से नहीं बल्कि जिन, गोश्त और अजीबोगरीब रस्मों से होने वाले थे। इमरान खान अब वजीर आजम थे, पावर उनके हाथ में भी थी, लेकिन इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। बातें हो रही थी कि नया पाकिस्तान लॉजिक से नहीं बल्कि जादू से चल रहा है, और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं होती थी। इनके पीछे वो लोग थे जो इमरान के सबसे करीबी थे। उनके घर का स्टाफ, इमरान खान के ड्राइवर थे मोहम्मद सफिर, वो इमरान के साथ दशकों से काम कर रहे थे। द इकोनॉमिस्ट से भी उन्होंने बातचीत में बताया कि बुशरा बीवी के घर में आते ही अजीबोगरीब फरमान जारी होने लगे। सफीर को ऑर्डर मिलता था कि 1.25 किलो बीफ यानी कि गाय का मांस खरीद कर लाओ, खाने के लिए नहीं। इस मांस को इमरान खान के सिर के चारों ओर 3 बार घुमाया जाता था। इस दौरान बुशरा बीवी कुछ मंत्र पढ़ती थी। फिर सफीर को हुक्म मिलता था कि इस मांस को छत पर फेंक दिया जाए ताकि परिंदे इसे खा सके। सिर्फ गोश्त ही नहीं, कहानी इससे भी आगे जाती है। ड्राइवर सफीर बताते हैं कि उन्हें हर रोज बकरियों का कटा हुआ सिर लाने को कहा जाता था, काली बकरियां, और जिस दिन मंगलवार या बुधवार होता था उस दिन काले रंग की मरी हुई मुर्गियां लानी होती थी। ये सारा सामान सुबह 10 से 11 बजे के करीब बुशरा बीवी की मेट्स को दिया जाता था और शाम को बचा कुचा हिस्सा वापस मिलता, और इस निर्देश के साथ कि इसे किसी कब्रिस्तान में फेंकाओ। घर के पास एक कसाई की दुकान थी, जिन्हें आए दिन अजीबोगरीब ऑर्डर मिलते थे, कभी बीफ, कभी काले जानवरों के सर और कभी कभी जिंदा काली बकरियां। दुकानदार का दावा है कि उन जिंदा बकरियों को काटने के लिए बुशरा बीवी एक खास चाकू उन्हें देती थी। रस्में सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं थी, लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल होता था। मिर्चों को इमरान के सिर के चारों तरफ घुमाया जाता था और फिर जला दिया जाता था। इसके पीछे की वजह क्या थी? कहा जाता है कि बुशरा बीवी का मानना था कि इमरान की दूसरी पत्नी जो रहम खान है, उन्होंने उन पर कोई बुरी नजर छोड़ रखी है और ये मिर्चों वाला टोटका उसी बुरी नजर को उतारने के लिए था। इन हरकतों की वजह से पुराने दोस्त और स्टाफ डरने लगे थे। इमरान के पुराने साथी जहांगीर तरीन, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और जिन्होंने इमरान की पार्टी को खड़ा करने में बहुत पैसा लगाया है, उनके साथ भी एक दिलचस्प वाकया हुआ। इमरान की शादी के कुछ महीनों बाद एक डिनर पार्टी रखी गई। 18 मर्द और 2 औरतें डाइनिंग टेबल पर थी। सब इंतजार कर रहे थे नई भाभी यानी कि बुशरा बीवी का। तभी इमरान खान अपनी पत्नी के साथ कमरे में दाखिल हुए। बुशरा बीवी सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में ढकी हुई थी और वो चुप थी, लेकिन जब उनका परिचय जहांगीर तरीन से कराया गया तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी। बुशरा बीवी ने तरीन से कहा, मैंने ये सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काला जादू करने वाली औरत ना समझे। तरीन सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका पत्ता कटने वाला है। पार्टी से निकलते वक्त उन्होंने अपने साथी से कहा, आई एम फिनिश्ड। और वाकई कुछ ही समय बाद तरीन को पार्टी छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली। बुशरा बीवी का दखल सिर्फ कहीं घर तक था तो ऐसा नहीं था, वो सरकार चला रही थी। इमरान खान के पॉलिटिकल एड ऑन चौधरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था और वो 6 साल से इमरान के वफादार थे। लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले इमरान को एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, बुशरा बेगम ने कल रात एक सपना देखा है। वो कहती हैं कि अगर तुम सेरेमनी में आए तो वो नहीं जाएंगी, सॉरी। अगले दिन ऑन चौधरी को नौकरी से निकाल दिया गया। इमरान खान का अंधविश्वास इस हद तक बढ़ गया कि वो सरकारी नियुक्तियों के लिए भी बुशरा की सलाह लेते थे। इमरान का मानना था कि बुशरा बीवी चेहरे पढ़ सकती है। अफसरों और उम्मीदवारों की फोटो बुशरा बीवी को भेजी जाती थी। वो फोटो देखकर ये तय करती थी कि ये आदमी वफादार है या फिर नहीं। हद तो तब हो गई जब एक बार प्लेन को उड़ान भरने से रोक दिया गया। प्लेन 4 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा क्योंकि बुशरा बीवी ने कहा था कि अभी उड़ने का सही वक्त नहीं है।
ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन 21वीं सदी में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का प्रधानमंत्री ऐसे फैसले ले रहा था। लेकिन क्या ये सब बुशरा बीवी कर रही थी या इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी था? पाकिस्तान में कहा जाता है कि जहां जादू खत्म होता है वहां से जासूसी शुरू होती है। एंट्री होती है आईएसआई की और जनरल फैज की। इमरान खान को लग रहा था कि उनकी बेगम को भविष्य दिखता है। उन्हें लगता था कि बुशरा बीवी के पास कोई तो डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन पाकिस्तान की परछाइयों में एक दूसरी थ्योरी चल रही थी। कहा जाता है कि बुशरा बीवी की रूहानी ताकत के पीछे अल्लाह का नहीं बल्कि आईएसआई का हाथ था। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसे पाकिस्तान के हर बेडरूम और हर फोन कॉल तक की भी खबर होती है। इस खेल के मास्टरमाइंड माने जाते थे जनरल फैज हमीद। जनरल फैज उस वक्त आईएसआई में काउंटर इंटेलिजेंस के हेड थे और इमरान के करीबी लोग और इंटेलिजेंस ऑफिसर बताते हैं कि एक बहुत ही शातिर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाया गया। इसका तरीका भी बहुत फिल्मी था। आईएसआई के पास जासूसों का नेटवर्क था। उन्हें पहले से पता होता था कि कौन सा नेता गिरफ्तार होने वाला है या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है। ये खुफिया जानकारी आईएसआई के अफसर बुशरा बीवी के किसी परिचित पीर तक पहुंचाते थे। वो पीर ये बातें बुशरा बीवी को बताते और बुशरा बीवी ये बात इमरान खान को बताती, ये कहकर कि मैंने आज ख्वाब में देखा है या फिर मुझे रूहानी संकेत मिला है कि ऐसा ऐसा होगा। फिर क्या होता? 2 दिन बाद वही घटना सच हो जाती और इमरान खान हैरान रह जाते। उन्हें लगता था कि भाई उनकी पत्नी वाकई पहुंची हुई है, कुछ डिवाइन कनेक्शन है। उनका भरोसा अंधविश्वास में बदल जाता। फैजल वावड़ा, जो इमरान के करीबी मंत्री थे, उन्होंने भी साफ कहा कि जनरल फैज जानकारी बुशरा बीवी तक पहुंचाते और वो उसे सपने के तौर पर इमरान को बताती थी। इस तरह इमरान की आंखों पर एक पट्टी बंध गई। हो सकता है बुशरा बीवी को खुद ना पता हो कि वो इस्तेमाल हो रही है, या शायद वो भी इस खेल में शामिल थी। लेकिन हर जनरल इस खेल से खुश नहीं था। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस नए पावर सेंटर से चिढ़ चुके थे। जनरल बाजवा को लगता था कि इमरान खान अब आर्मी की नहीं बल्कि अपनी बीवी की ज्यादा सुन रहे हैं। बाजवा अक्सर शिकायत करते थे, ये औरत काला जादू करती है। टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया जब बुशरा बीवी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देना शुरू किया। आर्मी को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई पिंक फोन यानी कि बुशरा के फोन से देश चलाए। फिर वो घटना हुई जिसने इमरान खान की किस्मत का पासा पलट दिया। साल 2019 था। आईएसआई के नए चीफ बने थे जनरल आसिम मुनीर। जनरल मुनीर एक सख्त ऑफिसर माने जाते हैं। खबरें आई कि जनरल मुनीर सीधे प्रधानमंत्री इमरान खान के पास गए और उन्हें सबूत दिखाए। सबूत इस बात के थे कि बुशरा बीवी और उनके दोस्त करप्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि बुशरा बीवी पैसों के बदले काम करवा रही थी। अब इमरान खान को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जनरल मुनीर को पद संभालने के सिर्फ 8 महीने बाद ही नौकरी से निकाल दिया। इमरान ने अपनी पत्नी के लिए आर्मी के टॉप जनरल तक से पंगा ले लिया। इमरान को लगा कि वो जीत गए, लेकिन वो भूल गए थे कि पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ को नीचा दिखाकर कुर्सी पर नहीं रह सकते। सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को इमरान ने निकाला था। वो खामोश हो गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। इधर जनरल बाजवा और आर्मी का सब्र टूट रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, वादे पूरे नहीं हो रहे थे और उधर बुशरा बीवी का दखल कम ही नहीं हो रहा था। आर्मी ने फैसला कर लिया, इमरान खान को जाना ही होगा। और फिर वो हुआ जो पाकिस्तान में अक्सर ही होता आया है। सत्ता गई, जेल का दरवाजा खुला और वही जनरल आसिम मुनीर जिन्हें इमरान खान ने निकाला था वो वापस आए और भी ज्यादा ताकतवर बनकर वापस लौटे। इसके बाद अप्रैल 2022 इस्लामाबाद की फिजा बदल गई। आर्मी का हाथ इमरान के सर से उठ चुका था। जनरल बाजवा जो कभी इमरान के साथ सेम पेज पर होने की बात करते थे, वो अब उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। इमरान खान की सरकार गिर गई। आमतौर पर पाकिस्तान में जब पीएम हटाया जाता है तो वो चुपचाप घर बैठ जाएगा या फिर लंदन भाग जाएगा, लेकिन इमरान खान थोड़े अलग थे। वो लड़े, उन्होंने पब्लिक में आकर आर्मी को ललकारा, रैलियां की। नवंबर 2022 में उन पर गोली चली, उनके पैर में गोली लगी, लेकिन असली चोट उन्हें तब लगी जब नवंबर 2022 में पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिला। नाम जनरल आसिम मुनीर, वही जनरल मुनीर जिन्हें इमरान ने पीएम रहते हुए नौकरी से निकाला था। किस्मत का पहिया घूम चुका था। जिससे इमरान ने घर भेजा था वो अब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स था। इसके बाद शुरू हुआ मुकदमों का दौर। इमरान और बुशरा बीवी पर दर्जनों केस ठोक दिए गए। इनमें सबसे दिलचस्प केस था तोशाखाना का। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान को एक बेशकीमती घड़ी गिफ्ट की थी, डायमंड से जड़ी ग्राफ घड़ी। बुशरा बीवी को ज्वेलरी मिली थी। नियम यह है कि गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए या फिर उनकी कीमत देकर आप उन्हें रख सकते हैं।
आरोप ये लगा कि इमरान और बुशरा ने इन तोहफों की कीमत बहुत कम दिखाई, उन्हें सस्ते में खरीदा और फिर बाजार में भारी मुनाफे पर बेच दिया। इस केस में बुशरा बीवी बुरी तरह फंसी। एक ऑडियो टेप लीक हुआ, उसमें बुशरा बीवी अपने हाउस मैनेजर इनाम शाह को डांट रही थी। वजह क्या थी? इनाम शाह ने घर में आने वाले तोहफों की फोटो खींच ली थी और बुशरा चिल्ला रही थी, तुमने फोटो क्यों ली? और फिर उसी मैनेजर को घर से निकाल दिया गया। लेकिन सबसे शर्मनाक केस वो था जिसने पाकिस्तान के लोगों तक को हैरान कर दिया, ये था इद्दत केस। आरोप लगा कि बुशरा बीवी ने अपने पहले पति से तलाक और इमरान से शादी के बीच जो इद्दत पीरियड होता है उसका पालन नहीं किया। अदालत में बुशरा बीवी के मासिक धर्म तक पर बहस हुई और ये राजनीति का सबसे निचला स्तर था। मई 2023 में इमरान खान गिरफ्तार हो गए, पाकिस्तान जल उठा। पहली बार लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया और इस मुश्किल वक्त में बुशरा बीवी एक नए रूप में सामने आई। हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाली पीरनी अब ट्रक की छत पर थी, सफेद बुर्के में हजारों प्रदर्शनकारियों को लीड कर रही थी। कुछ पल के लिए लगा कि शायद वो पार्टी की कमांड संभाल लेंगी, लेकिन ये पावर शो ज्यादा दिन नहीं चला। बुशरा बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो कपल कभी न्यू पाकिस्तान का सपना बेच रहा था, वो अब अलग अलग जेलों में बंद था। आज की तारीख में पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स एक ठहराव पर है। 74 साल के इमरान खान एक छोटी सी कोठरी में बंद हैं। उन्होंने जजों को लिखे खत में कहा है कि उन्हें पिंजरे में रखा गया है जहां ना किताबें हैं ना अखबार। बुशरा बीवी भी कैद है, लेकिन बाहर इमरान की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। जेल में होकर भी वो न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? इमरान के सामने दो रास्ते हैं। पहला, अपने उसूलों पर अड़े रहें और जेल में सड़ते रहें। दूसरा, आर्मी के साथ डील कर ले, थोड़ी नरमी दिखाएं और बाहर आ जाएं। खबरें हैं कि बुशरा बीवी चाहती हैं कि इमरान आर्मी से बात करे और कोई रास्ता निकाले, लेकिन इमरान के करीबी और उनकी बहन अलीमा खान का कहना है कि डटे रहो, झुकना नहीं है। इमरान खान ने जेल से एक संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा, बुशरा मेरी कमजोरी नहीं, उनकी बहादुरी ने मुझे और मजबूत बनाया है। कहानी वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, एक सुपरस्टार, एक मिस्टिक बीवी और एक ताकतवर आर्मी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये सब पीएम हाउस में थे और अब जेल और हेडक्वार्टर में बटे हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत पुरानी कहावत है, यहाँ तख्त मिलता है या तख्ता। इमरान और बुशरा को तख्त तो मिला, लेकिन क्या वो तख्ते यानी कि जेल या फांसी से बच पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर शायद बुशरा बीवी का कोई नया सपना अगर उन्हें आया तो वो ही बता पाएंगे। आपका इस पूरी कहानी के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे अयान, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।